तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे जो है वो दीपिका कक्कर इब्राहिम का जो है वो बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ऑड है। मतलब जो जैसे वो कैमरा पर दिखाती है वैसा ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फेक लगता है। और दूसरा कि सवा इब्राहिम ने मतलब पहले थोड़ा बहुत था, पर शादी के बाद कैसे उसने अपने भैया भाभी को मतलब धोखा दिया एकदम बुरी तरीके से। और यहाँ पर बात होगी रिजा की और होगी दीपिका कक्कर के बच्चे की बात। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो। हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। प्लीज़ गाइज, मैं नया हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ स्टार्ट होगी वहाँ से कि जो दीपिका कक्कर इब्राहिम का आप अगर ब्लॉग देखते हो तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हैं या बहुत ही ज़्यादा अपने जो ससुराल वाले उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं। मैं मानता हूँ ठीक है, हाँ वो आपको सपोर्ट करते हैं, हर ससुराल वालों मतलब जो अच्छे होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, पर मतलब किसी ना किसी में कुछ ना कुछ बुराई तो होती है। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको भगवान ने बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाकर भेजा है। पर अगर आप उनके ब्लॉग देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी फैमिली एकदम परफेक्ट है। उनकी सास, उनके ससुर, उनकी नंद, उनका पति, उनके आसपास के जितने भी लोग हैं सबको इतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती हैं कि मतलब उन सारे लोग जो उनके आसपास हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भगवान ने किसी अलग दुनिया से बना के भेजे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। मतलब आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कभी ना कभी घर में थोड़ी बहुत तकरार होती है, थोड़ी बहुत मतलब फाइट्स होती हैं, कुछ कहा सुनी होती है, जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। बट दीपिका कक्कर इब्राहिम का अगर आप ब्लॉग देखोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको लगेगा आप दूसरे ग्रह पे हो, जहाँ पर जो परिवार है वो उनके सुकून से रह रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हैं, एक दूसरे के खाना पीना बना रहे हैं, एक दूसरे के घर में रह रहे हैं। बस यही चलता रहता है इनके ब्लॉग में। स्पेशली जो दीपिका कक्कर की जो हंसी, जो ही दिन भर जो हंसती रहती है वो हर चीज़ किसी चीज़ पे, मुझे लगता है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट चुकी है, बहुत ही ज़्यादा उदास है। जैसा कि आप सबको पता होगा, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ज़्यादा इंसान हंस रहा है वो भी बिना किसी रीज़न के, वो पक्का बहुत ज़्यादा दर्द छुपाए बैठा है अंदर। और मुझे लग रहा है किसी न किसी दिन इसका जो दर्द है वो एकदम बहुत ब्रस्ट आउट होगा किस दिन, बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ही होगा। देखना तभी इनकी सारी किट्ठे चिट्ठे बताएगी अपने ससुराल वालों के। अभी तो वो जितना अंदर रख सकती है वो रख रही है, वो नहीं चाहती कि मतलब कुछ भी उल्टा सीधा हो, वो अपने परिवार की इज्जत उठाए उड़ाए हवा में या जो भी कुछ करे, वो नहीं चाहती कुछ भी कंट्रोवर्सी वगैरह। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से वो हंसती है ना, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द है। आप लोग बताना, मुझे लगता है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस फैमिली में, क्योंकि कुछ भी हम तो देखते हैं 11-12 मिनट का ब्लॉग जो ये दिखाते हैं, पर जो पूरे दिन में हो रहा है और वो भी 11-12 मिनट के ब्लॉग में भी रीटेक लेते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही ब्लॉग उठाए बना के? नहीं, सोच समझ के कि क्या इनको अच्छा लगेगा। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मतलब चूड़ियों को लेकर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो है वो चूड़ियाँ नहीं लेके आया था शोएब, उसको याद नहीं रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि ये नहीं करता, वो नहीं करता। इस बार वो इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ ले आया उसे, क्योंकि याद था कि मुझे ये वाला काम करना है, वरना जो उनके जो सब्सक्राइबर हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, वो फिर से उन्हें ट्रोल करेंगे, उनके बारे में बेकार बातें करेंगे। इसलिए पहले से प्लान था वो सब कुछ कि लाओ इस बार चूड़ियाँ लेके आता हूँ, वरना फिर से मुझे कोई ना कोई ट्रोल करेगा। ये भाई बहुत जानती हैं, बहुत जानती हैं लोग कि लोगों को शीशे में कैसे रखना है। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि मतलब जो सवा है उसने, आपने देखा है शादी से पहले और शादी के बाद उसका बिहेवियर कितना ज़्यादा चेंज हुआ, कितना ज़्यादा चेंज हुआ, आप समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब मैं तो उनके ब्लॉग देखता हूँ, तीनों के देखता था मैं भाई, पर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब जब से ये जो पान मसाला किंग इसकी ज़िंदगी में आया है तब से सोच रही है कि उसे लगता है कि उसे अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ज़रूरत होगी भी क्यों, भैया भाभी से फेम ले लिया। जब भैया भाभी की ज़रूरत थी तब वहाँ पे जाके उनकी वीडियोज़ वगैरह बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के, तब तो हमेशा भैया भाभी, क्योंकि पता था भैया भाभी का फेम है, उनका थंबनेल वगैरह लगाऊंगी, मस्त व्यूज़ आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे। अब जब उन्होंने खुद का थोड़ा फैन बेस बन गया है, अब उन्हें पता है कि अब उन्हें भैया भाभी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके साथ है किंग पान मसाला। आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके पति सन्नी की बात। और भाई मतलब जब से सनी आए ना उनके बीच में बहुत रिश्ते बिगड़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि अब वो मतलब अपने भैया भाभी को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है कि अब अगर वो बात भी नहीं करेंगे, क्या ही नहीं करेंगे, तो मेरा पीछे बैक तो है ही, एक सा नहीं है, अब ये क्या ही कर लेंगे, अब अकेली तो पढ़ूंगी नहीं मैं। तो उसने ये सोच लिया, फैन बेस उसने बना ही लिया है, तो मतलब उनसे बात भी नहीं करेगी तब भी क्या ही है। अब तो लोग उसके अपने अलग सब्सक्राइबर हो चुके हैं जो उसको पसंद करते हैं, उसके ब्लॉग को पसंद करते हैं। तो ये थी सवा इब्राहिम की बात। और तीसरी बात की जो दीपिका कक्कर इब्राहिम का जो वो है, क्या बोलते हैं, बेबी है भाई, वो मतलब
अभी मैं मानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं प्रीमेच्योर होते हैं, या कुछ लोग टाइम पे भी हो जाए फिर वो लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, उनकी लेट ग्रोथ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम लोगों से फिराते लोग, अगर तुम उसके लिए कुछ करा रहे हो, ग्रूमिंग सेशन करा रहे हो, अगर तो उसके कोई मतलब हो रहा है, डॉक्टर से कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह हो रही है, वो घर में कोई आ रहा है तुम्हारा डॉक्टर, तो तुम उसे छुपाने लग जाओ। पर मुझे लगता है वो सही ही छुपाते हैं, क्योंकि जो उनका बच्चा जो थोड़ा सा मतलब अभी ढंग से नहीं बोल पाता, वो बोल पाता, वो उसकी वो कर रहे हैं, उसकी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, बहुत ही मतलब डॉक्टर आता है उसके लिए, उसको मतलब सिखाता वगैरह है उसके पापा के नाम पे, कि पापा के लिए डॉक्टर आया, पर आया होता है उस रूहान के लिए, जो वहाँ पर मतलब उसको ग्रूमिंग सेशन उसका चल रहा है, क्योंकि वो भी ढंग से बोल नहीं पाता। पर मुझे लगता है वो सही भी करते हैं, क्योंकि बिना कुछ बताए लोग उसे रूहान को इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, उन्होंने बता दिया तो और उसकी धच्चे उड़ाड़ेंगे भाई, धच्चे उड़ा देंगे। और बात आती है रिज़ा, उसकी क्या बोलते हैं, रिज़ा की। हाँ, ये बात आप ध्यान से देखना, जो सवा है इतनी चालाक है भाई, इतनी चालाक है भाई, इससे ज़्यादा चालाक मोटी से और कोई नहीं है। इतनी एक तो फूलती जा रही है ना दिन पे दिन, ये सवा इब्राहिम इतनी ज़्यादा चालाक, इसे पता है कि मतलब जैसे आज इसने ब्लॉग डाला, नीचे कुछ भी आया इसके बारे में या रिज़ा के बारे में, रिहान के बारे में, कि ये ऐसे वैसे, वो नहीं है, ये पढ़ाई नहीं करने देती, अगले दिन इनके ब्लॉग में वो अचानक से चेंज आ जाता है और ये उस चीज़ को करेक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि अभी एक दिन पहले ब्लॉग आया था, उसमें लोग ये बोले थे कि रिज़ा के फ्रेंड क्यों नहीं है, रिज़ा के फ्रेंड क्यों नहीं है, तुमने उसके फ्रेंड क्यों नहीं बनवाए, वो इतने टाइम से वहाँ पर रह रहे, क्या उसका कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ब्लॉग में देखा ही नहीं था। अब अचानक से जब तुम देखा कमेंट सेक्शन में तो ऐसा चल रहा है, तो अचानक से वो अगले दिन भाई पता नहीं कहाँ से जो सब वो है रिज़ा के 5-6 फ्रेंड आ जाती हैं भाई, ये दिखाने के लिए कि हैं भाई इसके फ्रेंड। देख रहे हो आप, मतलब लोगों के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं, लोगों के लिए, कोई इनका ऑथेंटिसिटी कोई रियल नहीं है इनके ब्लॉग में। बस जैसा कमेंट देखा उसी के हिसाब से फिर इनका अगला ब्लॉग आ जाएगा आपके लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको सब्सक्राइबर को ये दिखाने के लिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। सब कुछ ये पता है सब्सक्राइबर के लिए, जन देश दुनिया के लिए कर रहे हैं, इनका कोई रियल नहीं है, कोई फेक नहीं है। ब्लॉग का मतलब होता है कि आप रियल दिखा रहे हो, मतलब रियल कुछ नहीं है भाई इनके ब्लॉग में। तो जल्द फिर उसी दिन पता है इनके रिज़ा के फ्रेंड बुला लेती है ब्लॉग में दिखाने के लिए कि तुम गलत बोल रहे थे, जो तुम मुझे ट्रोल कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो सब आप ही को आप समझते हो ना कि बहुत मासूम है वो, तो भाई पागल नहीं है वो, बेच के खा जाएगी इन सबको। चलो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इनके ब्लॉग वगैरह देख के। थैंक यू सो मच।